जय हिंद एवरीवन। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी, वो टॉपिक है ड्रेस कोड। क्या ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट होता है अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए? क्या हमें ड्रेस कोड को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए? आज की इस वीडियो के बारे में हम इसी बारे में और डिटेल में जानेंगे। आज हम दोनों की ही बात करेंगे, फॉर मेल कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, एसएसबी इंटरव्यू में जो ड्रेस कोड फॉलो होता है उसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं कि सर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, लेकिन आज मैं सारे ही डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू फेस एसएसबी इंटरव्यू मस्ट रीड देयर एसएसबी कॉल लेटर्स, यानी कि जो कॉल लेटर आपको मिलता है उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको जो कॉल लेटर मिला है उसमें ड्रेस कोड्स और रिक्विजिट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन का हमेशा याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा ड्रेस कोड, बिकॉज आपका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना, आपकी प्रॉपर ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो ड्रेस कोड होता है वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए विंटर का टाइम है तो वहाँ पे अलग ड्रेस कोड थोड़ा सा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बिकॉज आपको भी पता है अगर विंटर का समय है तो बॉडी को कवर करने के लिए वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, माइनर चेंजेस होते हैं, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके बारे में आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम ड्रेस कोड की बात करेंगे, बोथ फॉर द जेंट्स एंड लेडीज़। ओके, डार्क कलर ट्राउजर्स है ना, जो हमारे ट्राउजर यानी कि हमारा जो पैंट है वो डार्क कलर का होना चाहिए, ठीक है, गहरे रंगों का। एंड लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, है ना, फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए। एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पे कभी कभी सूट्स वगैरह अलाउ कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसका एक एक सेट आप लेकर जा सकते हैं, शर्ट पैंट का एक एक सेट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2 सेट्स लेकर जाइए, बिकॉज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी कई बार वहाँ पे आपको फॉर्मल्स पहनने पड़ सकते हैं, आपके इंटरव्यू में पहनने पड़ सकते हैं, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में पहनने पड़ सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस में भी पहनने पड़ते ही हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि 2 सेट्स आप लेकर जाइए। हालांकि मैंडेटरी होता है कि आप एक ही लेकर आ जाएं तो भी काफ़ी है, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप 2 लेकर जाएं। इसके साथ ही जो शूज़ हैं, आपको 2 पेयर ऑफ शूज़ कैरी करने हैं। देखिए, इसमें एक जो शूज़ रहेगा पेयर उसका वो फॉर्मल्स का होना चाहिए, और जो दूसरा पेयर होगा वो स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर स्पोर्ट्स शूज़ क्यों? क्योंकि भाई आपको जीटीओ ग्राउंड्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप जो बाकी के स्पोर्ट्स खेलेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो आपको स्पोर्ट्स शूज़ लगेंगे वो काम आएंगे। हाँ, लेकिन जो जीटीओ ग्राउंड में स्पोर्ट्स शूज़ की आपको ज़रूरत है वो व्हाइट कलर के होने चाहिए, याद रखिएगा, व्हाइट कलर के, ठीक है। इसके साथ ही आपका फिर नेक टाई, तो जो टाई है वो ऑप्शनल होती है। कई बार किसी बोर्ड्स में मना कर दिया जाता है कि भाई आप टाई पहनिए, कि कहीं कहीं पे अलाउड रहता है कि आप टाई पहन सकते हैं, तो जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है आप वैसी टाई वगैरह पहन सकते हैं। इसके साथ ही बेल्ट भी रहती है, आपको ब्लैक कलर की बेल्ट पहननी रहेगी, ठीक है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अपने अकॉर्डिंग आप एक ब्लैक कलर की परफेक्ट बेल्ट चूज़ करिएगा और उसको पहनकर जाइएगा, बाकी जो आपकी ड्रेस पे सूट करे। यानी कि याद रखिएगा, डार्क ट्राउजर्स और लाइट शर्ट, है ना, उस पर जो सूट करे उसके हिसाब से पहनकर जाइएगा। सॉक्स भी उसी तरीके के पहनिएगा जिस तरह के आपका पैंट है, ठीक है ना, एंड जिस तरह के अपने शूज़ पहन रखे हैं बिल्कुल ब्लैक हो तो ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा ही। एंड साथ में फिर अगर विंटर वेयर की बात करें तो जैसे सीज़न की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मान लीजिए आप हाफ स्वेटर्स भी पहन सकते हैं। जब आप फॉर्मल्स पहने हुए तो हाफ स्वेटर्स जो होता है यहाँ तक का बाहों वाला, आप उसको पहन सकते हैं। फुल लेंथ स्वेटर भी आप कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ब्लेजर भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट और आपके ड्रेस कोड जिसमें आप अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको वो पहन कर चलना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाइट शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स। सो बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है लड़कों को जब वो जीटीओ टास्क में जाते हैं। आपको शॉर्ट्स पहनने रहते हैं, व्हाइट शॉर्ट्स, एंड आपके जो नी लेवल तक के शॉर्ट्स होते हैं वो पहनने हैं आपको, व्हाइट सॉक्स, व्हाइट शूज़ और व्हाइट कलर की कॉलर टी शर्ट पहननी रहती है आपको। जीटीओ टास्क में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पे व्हाइट कलर के ट्राउजर्स रहते हैं, उनको वो पहन के जाने हैं, ठीक है। यानी कि आप ये सब चीज़ें लेकर जाइए, आप अपने लिए बाय कर लीजिए, परचेज कर लीजिए और रख के रखिए इन चीज़ों को, ठीक है। और साथ में ही ट्रैक सूट की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर मान लीजिए ठंड का मौसम है तो वहाँ पर ट्रैक सूट की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो जीटीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जीटीओ में, ठीक है, व्हाइट कलर की जो पेयर है आपका टी शर्ट का और आपके शॉर्ट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको वो जरूर बाय कर लेना है और वो पहन के जाना है जीटीओ वाले दिन में, ठीक है। क्योंकि जीटीओ 2 दिन चलेगा, तो बिकॉज पहले दिन हो सकता है आपके कपड़े गंदे हो जाएं, इसलिए एक एडिशनल पेयर भी होना ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली चीज़ पे कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या पहना चाहिए। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। देखिए, 45 से 50 मिनट तक व्यक्ति आपसे बात करने वाले, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बात करने वाले हैं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, है ना। हमेशा कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। द मोमेंट यू विल एंटर द गेट ना, उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि आपका इंप्रेशन कैसा है। जैसे आप रूम में एंटर करेंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल शर्ट, पैंट और शूज़। इसके साथ ही अगर मान लीजिए ऑप्शनल है ब्लेजर एंड टाई, जैसे कि मैंने आपको बताया वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे तापमान कैसा है, उस हिसाब से अगर आपको ब्लेजर या स्वेटर पहनना है तो वो भी पहन सकते हैं। सिमिलरली विमेन के लिए भी सेम एडवाइस है कि वो फॉर्मल शर्ट, पैंट वगैरह एंड शूज़ वगैरह
कैरी ऑन करें, एंड साथ में ब्लेजर एंड टाई भी ऑप्शनल होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्मार्टली हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, कितने अच्छे से उन्होंने पहना हुआ है सब कुछ। तो बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस कोड कैरी किया जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, द फॉर्मल ड्रेस कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एज वेल एज द पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ तो इवन इसमें साइक टेस्ट का जिक्र नहीं, क्योंकि कभी साइक टेस्ट के लिए ऑप्शनल कर दिया था। कई बार कुछ बूथ्स होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग अपना नॉर्मल वेयर में आ सकते हैं, लाइक लोअर टी शर्ट्स में आप आ सकते हैं कंफर्टेबली, बट कई बार वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आप लोग को फॉर्मल्स में ही आना है साइक टेस्ट के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा 2 पेयर फॉर्मल्स के ज़रूर लेकर जाइएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और हाँ, इनर वेयर्स भी साथ में कैरी करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए एसएसबी इंटरव्यू का गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ के चलिए कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भाई एसएसबी इंटरव्यू में क्या होगा, कोई बताने वाला नहीं था आपके पास, कोई गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप आपको नहीं मिली है, तो आपको नीड है बेसिकली उस चीज़ की, तभी तो आप कर पाएंगे अच्छा परफॉर्म, है ना। बाकियों के सामने स्टैंड आउट कर पाएंगे वहाँ पे, है ना, अलग से दिख पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी चीज़ों पे जिनमें आपको कमियां हैं उस पर काम कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमारी एक बहुत ही बेहतरीन टीम है जो आपके लिए हमेशा इस चीज़ों में लग रही थी। आप देख सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रुप ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, जीडी वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू की मेंटरशिप, है ना, जीटीओ टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारे सौरभ सर का हमेशा ही एक्सपर्ट गाइडेंस रहता ही है चीज़ों को लेकर, है ना। कर्नल मिश्रा सर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के एसेसर हैं, ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर साइकोलॉजी टेस्ट के एसेसर हैं, हमारे कर्नल के राय सर हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, कमल सर हमारे जीटीओ के ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।